चलिए, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, इसमें भी सिंपली दो ही क्वेश्चन है और हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, चलिए पढ़िए। पर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? देखो, आपने इसकी थ्योरी पढ़ ली होगी, कंसेप्ट पढ़ लिए होंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं इसको, वेरिएबल टू वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं इसको। ठीक है, कितने टाइप की इक्वेशन होती है, इक्वेशन क्या होती है, ये सब आपने यू हैव रेड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। जो कॉन्सेप्ट नहीं आता है उसको फिर दोबारा आप पिछले वीडियो देखिए। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए, लेकिन एक्सरसाइज अटेम्प्ट करने से पहले ना आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दिमाग में। सब कुछ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, नॉन लीनियर है, इक्वेशन वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, दीज ऑल दीज थिंग्स शुड बी क्लियर इन योर माइंड बिफोर अटेम्प्टिंग दिस एक्सरसाइज। किसी भी एक्सरसाइज को, दिस नॉट दिस, बट इफ यू आर एक्सरसाइज को कभी भी आप प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर रहे हैं, पहले आप उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो एक्सरसाइज को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी डिपेंड करती है, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर तो बहुत मुश्किल काम है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी आपको कहीं पर समस्या अगर आएगी तो वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि कहीं कहीं पर ट्रिक्स होती है, कहीं पर शॉर्टकट्स होते हैं, कहीं पर क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या कहाँ पर ट्विस्ट होता है, उसको वो आपको पता चलता है आपकी प्रैक्टिस से। लेकिन बिफोर अटेम्प्टिंग एनी प्रॉब्लम यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। ठीक है, कि कौन सा कॉन्सेप्ट उसमें, कि हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअली। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते, कोई नहीं कोई, हर क्वेश्चन किसी न किसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि आपको क्या कहता है आपका। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक है, एक नोटबुक है, एक पेन है। तो ये कहता है कि जो हमारे पास कोई एक नोटबुक है, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है, डबल है। ठीक है, माना नोटबुक की कॉस्ट माना 10 रुपये है, तो उसकी जो पेन की कॉस्ट कितनी होगी, उसकी 5 रुपीज होगी इसका मतलब। ठीक है, नोटबुक की कॉस्ट डबल है ना, माना पेन की 5 है तो उसकी 10 है, तो उसकी 10 है तो उसकी 5 है। ठीक है ना, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, देखो हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन कोई भी इक्वेशन जो है ना हमारे बहुत यूजफुल चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है फॉर इन आवर डेली लाइफ। हम कोई भी किसी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड से करने के बजाय जो है, जो पजल्स भी होती है बहुत, और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जिनको हम इक्वेशन से इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम पढ़ते भी है इक्वेशन। तो इसको हमें क्या करना है, इक्वेशन में पहले रिप्रेजेंट करना है। टेकिंग, देखे देखे, टेक द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक एज रुपीज एक्स। तो नोटबुक की कॉस्ट लेके मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ लेट द, देखो लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, वन नोटबुक बी रुपीज एक्स। राइट, मैं मान लेता हूँ कि एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, एक्स मान लेता हूँ भाई। तो जो भी अननोन है वो क्या, जो मुझे नहीं पता वो क्या लेता, एक्स वाई जेड वैल्यू ले लेता हूँ। एंड ऑल्सो लेट, एंड लेट, एंड यहाँ यही मैं लिख लेता हूँ, एंड दैट ऑफ, दैट ऑफ मीन्स कॉस्ट ऑफ, एंड दैट ऑफ द ऑफ वन पेन इज रुपीज वाई। राइट, ठीक है, मैंने मान लिया क्या कि भैया एक जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट एक्स है, और जो एक पेन है उसकी कॉस्ट क्या है, वाई मान ली मैंने। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे को कंडीशंस दिए ना, मैं इक्वेशन कैसे फ्रेम करता हूँ। पहले तो आप वेरिएबल एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, जो आपको मानना हो। ठीक है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी वट एवर यू वांट। ठीक है, आप एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक्स वाई एज्यूम करने के लिए कहा गया है, इसलिए आप कर सकते हैं। आप एक्स वाई की जगह कोई और भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वेरिएबल से इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, विच एवर वेरिएबल यू लाइक यू कैन टेक। ठीक है, बट द मेन प्रॉब्लम, फर्क किससे पड़ेगा, द मेन कॉन्सेप्ट इज कि हाउ यू अप्लाई द गिवन कंडीशंस टू फ्रेम द इक्वेशन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड देन हाउ यू सॉल्व इट टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो देखिए कैसे। अब हमारे को गिवन कंडीशन क्या दी हुई है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऐसे लिखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या कंडीशन। हमारे को क्या दी हुई है, कि हमारे को ये दिया हुआ है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो डबल है किसकी, पेन की कॉस्ट की ना। यानी जो एक्स है वो किसकी डबल है, यानी वाई को क्या करना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई करना तभी तो बराबर होगा।
अगर मैं इसको दोनों के बराबर करना चाहता हूँ, मैंने बताया ना, अगर मैं इसको बराबर करना चाहता हूँ तो ये जो कॉस्ट है ये किसके इक्वल है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करो कहता है दोनों बराबर हो जाएंगे, यही तो मतलब है इसका। तो अप्लाई कर दिया मैंने, बस। अब इसको क्या करो आप, दिस इज जस्ट द एक्स, मैं क्या करूंगा 2i को मैं क्या करूंगा, 2 इंटू वाई इज 2i, 2i को मैं क्या करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, 2i क्या बचेगा हमारे राइट हैंड साइड में 0, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही तो पूछा था आपसे कि इक्वेशन फ्रेम करने को कहा था मैंने, फ्रेम इक्वेशन फ्रेम हो गई। और ये दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, व्हाई लीनियर, इट इज व्हाई इट इज लीनियर, बिकॉज द वेरिएबल्स द एक्सपोनेंट ऑफ ईच वेरिएबल इज 1, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज 1, देखो x की पावर 1, y की पावर 1। एंड व्हाई इट इज इन टू वेरिएबल, बिकॉज हियर आर टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व, x एंड y, दो वेरिएबल इन्वॉल्व है ना, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाती है। अगर मैं लिख देता x इज इक्वल टू 5, तो ये क्या होता, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट। तो ये फर्क है। तो यही आपकी प्रॉब्लम थी, तो यही हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, आप क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, देखो इसके बहुत से पार्ट्स हैं, ठीक है। आपको पढ़ना है क्या, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। देखो ax प्लस सारे पार्ट्स को आपको इक्वेशन दी है, उनको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है आपको, यू हैव टू रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax, ठीक है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म, ठीक है, किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर क्या होता है, ए बी जो है बोथ आर नॉट जीरो, ठीक है ना, दोनों ए और बी दोनों साइमल्टेनियस जीरो नहीं हो सकते यहाँ पर, नहीं तो फिर इक्वेशन बचेगी नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ये कहता है कि इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, ए क्या है यहाँ पर, देखो एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए, कोफिशिएंट ऑफ वाई बी, एंड दिस इज योर कांस्टेंट टर्म, एंड राइट हैंड साइड में क्या है इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना है इक्वेशन को। चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आइए, फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, सॉरी 9 क्या है, 9.35 बार, 9.35 बार, ये ठीक है। तो क्या है इसमें, सिंपली जो है आपको क्या करना है, ये उसी फॉर्म में सिंपली आपको क्या करना है, आपको एक कांस्टेंट को फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड रखना है। तो रखिए, दिस इंप्लाइज 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर करके देखो, देखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में है ना, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू मेंशन द इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। तो यहाँ से a क्या हो गया, कंपेयर करो, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x मतलब a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2, y क्या है, सॉरी b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, तो b क्या है यहाँ पर 3, और c क्या है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर ध्यान देना c क्या है प्लस c, प्लस प्लस है c है, यहाँ पर प्लस है माइनस, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका c जो होगा निगेटिव माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी होगा, कीप द माइनस साइन इन माइंड, राइट। तो क्या हो गया हियर c इज इक्वल टू माइनस ऑफ 9.35 बार, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। ओके, दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फटाफट करेंगे आप, ठीक है। x माइनस वाई बाई 5, एक्स माइनस y बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसको आपको कैसे प्रेजेंट करना है, वैसे तो आप इसको क्या है, ये अपने आप में इस फॉर्म में है ही है, ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा क्या करता, कभी भी वो इक्वेशन आप लिखो तो फ्रैक्शन और डेसिमल को जनरली आपको रिमूव करके शो करना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपको सिंप्लीफिकेशन में फायदा होता है, और थोड़ा सा लगता भी अच्छा, डरावना नहीं होता, अदरवाइज इट लुक्स फ्राइटनिंग, ठीक है, ऐसा बड़ा खतरनाक, पता नहीं क्या उसमें ऊपर नीचे डिनोमिनेटर रखे हुए, कोई बात नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय 5। तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 50 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो ये क्या इस फॉर्म में है, अरे ऐसे लिख दो ना इसको, 5x प्लस माइनस वाई, ठीक है, प्लस माइनस वाई माइनस प्लस माइनस 50 इज इक्वल टू 0, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको,
प्लस जस्ट मिनट -1 y, ऐसे लिख दो इसको, ठीक है। प्लस -50 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर करो किससे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो तो a इज कोफिशिएंट ऑफ x, तो a इज इक्वल टू 5 है यहाँ पर, b इज इक्वल टू -1 है, देखो कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -1, एंड c इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है -50। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत, सिंपल। नेक्स्ट फटाफट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पार्ट, इसका थर्ड पार्ट देखिए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, 2x -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो क्या है, आपको बस सिंपली तो यही तो करना है, -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये नहीं लग रहा आपको, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, कंपेयर कीजिए, ठीक है। इससे कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x -2, b इज इक्वल टू क्या है 3, समझ रहे हैं, और c इज इक्वल टू -6। दिस इज योर आंसर। c इज इक्वल टू क्या है माइनस, भाई क्या है आपको, एक जो भी x के साथ वो है ना वो a हो जाएगा, जो भी b y के साथ बच रहा है वो b हो जाएगा, जो भी यहाँ पर बच गया ना साइन से ये c हो जाएगा आपको, और क्या। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ में क्या है, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y। बस अब आपको क्या करना है, आपको ax प्लस by, यानी आपको x और y लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, तो हमेशा ही दिमाग में रखें ना आपको, देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में क्या है, सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में है, even the variables and the constant term both are on the left hand side, on the what is on the right hand side, it is only 0, it is only 0, so you put 0 on the right hand side and the remaining part in the on the left hand side, so क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, सिंपल हो गया ना। मैं क्या किया, 3y को मैं राइट लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, तो क्या बच गया है, अब देखो इसको कंपेयर कीजिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये देखो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x a इज इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या है 0 मत लिखना कभी, कोफिशिएंट ऑफ x इंटू 0 नहीं होता, x का कोफिशिएंट क्या होता है हमेशा, या अगर कुछ नहीं है तो 1, राइट, अगर माइनस होता तो -1, तो कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज योर -3, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर बताओ, कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस 0 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूँ ना, 0 इज ए कांस्टेंट, ध्यान देना 0 क्या है, कांस्टेंट है, तो 0 क्या है, सी की जगह क्या है यहाँ पर 0, आंसर, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, चलिए नेक्स्ट फिफ्थ में चलते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 2x इज इक्वल टू -5y, 2x इज इक्वल टू -5y, ये भी तो ऊपर सेम तो है, x इज इक्वल टू y, क्या है आपको सारा जितना जो पूरा जो मटेरियल दे रखा है ना आपको, आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, राइट हैंड साइड में सारे को 0 रख दो, कहानी खत्म, ठीक है। क्या हो गया, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, अब आपको करना हो तो प्लस 0, कॉन्स्टेंट भी लिख दिया मैंने लोग साथ में, अब क्या कंपेयर कीजिए, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करने पर क्या हो गया, you get constant of coefficient of x that is your 2, coefficient of y that is your 5, and constant term that is your 0, this is the answer, right, कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट, ये हो गया, नेक्स्ट में चलते हैं, दिस इज योर सिक्स पार्ट, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सिक्स पार्ट क्या है देखो, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देखो अब क्या करना है आपको, अब कुछ इसमें तो पहले से ही बना हुआ है, इसको कुछ करना ही नहीं है आपको, ये तो सारा कुछ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 0 है, जो दिया है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेकिन एक एक आपको एक इसमें अलग सी चीज लग रही होगी, इसमें वाई तो है नहीं, फिर आप क्या लिखोगे, तो वाई नहीं है तो क्या लिखोगे, देखो 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 यहाँ पर, दिस कैन बी रिटन एज, क्या हो जाएगा 3x प्लस 0 इंटू वाई लिख सकता हूँ इसको, 0 इंटू वाई तो 0 ही होगा ना, मैं 0 ऐड कर दिया क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, नाउ इससे कंपेयर करो, देखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो, क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x a इज इक्वल टू 3, कोफिशिएंट ऑफ y b इज इक्वल टू 0, एंड कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0, नहीं सॉरी 2,
दिस इज योर, देखो यही तो होता, कोफिशिएंट ऑफ x 3, कोफिशिएंट ऑफ y 0 एंड कांस्टेंट टर्म 2, आंसर। नेक्स्ट 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट में क्या है, y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखो इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम, उसमें x उसमें y गायब था, इसमें x गायब है वही चीज अभी। तो मैं क्या करूंगा, देखो अगेन जो नहीं है मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ ना, 0 इंटू एक्स, अरे क्या फर्क पड़ता है मेरे को, प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज आई जस्ट एडिड जीरो ऑन द राइट हैंड साइड एंड इट इज नॉट मेकिंग गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, राइट। सो व्हाट, नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस द स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax plus by is equal to 0, so coefficient of x is equal to 0 and coefficient of y is equal to, it is your y 1 not 0, right, y के साथ क्या है 1 है, तो it is your b is equal to 1 and constant term is minus 2 not 2, right, minus 2, कोई प्रॉब्लम। चलिए नाउ कम टू पार्ट 8। 8th पार्ट में आइए। 8th पार्ट में क्या है, 5 is equal to 2x, 5 is equal to 2x। अब क्या है, वही आपको बेसिक फंडा याद रखना है कि इसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब सारा चीज राइट हैंड साइड में, नहीं सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या रखना, ओनली जीरो। तो जो भी है मैं ले आता हूँ ना उसको, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, 5 माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो लिख देता हूँ इसमें, पहले तो ये काम कर लिया। अब मैं देखता हूँ कि इसमें y तो है नहीं, कोई बात नहीं, y नहीं है तो मैं y लिख देता हूँ ना, क्या हो जाएगा। और एक चीज और, x को पहले लिखना है ना ax, तो मैं x वाले टर्म को पहले लिख दूंगा, क्या हो जाएगा 2x को पहले लिख दिया, y नहीं था इसमें, y को मैं क्या लिख दूंगा, प्लस 0 इंटू वाई लिख दिया, 5 तो था ये प्लस 5 तो है ना, माइनस टू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 जीरो लिख दिया मैंने, सेम चीज लिखी है ना, कुछ नहीं किया मैं, जस्ट आई रीअरेंज द टर्म्स, लाइक 2x को माइनस 2x को पहले लिख दिया, 5 को बाद में लिखा, 0 इंटू वाई अपने मन से ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे जरूरत है उसकी। क्यों ऐड किया मैंने, मेरा भाई मुझे वहां पर मुझे उस फॉर्म में लाना है। नाउ कंपेयर दिस विद दिस, ax plus by plus c is equal to 0, and what do you get, it is constant of x, no sorry, coefficient of x, that is your minus 2, coefficient of y, that is your 0, and the constant term is 5, this is your आंसर, राइट, कोई दिक्कत। चलिए, अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।